हाँ तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आप सभी का स्वागत है अभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का जो नया सिलेबस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाली वीडियो आप सभी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे आपकी ब्रांच कोई सी भी हो। सभी ब्रांच के लिए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस सभी ब्रांच के लिए सेम रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कितनी बुक का होगा, कितनी बुक के आपके प्रैक्टिकल होंगे, कितनी बुक के आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, कितना आपका टेस्ट होने वाले हैं, कितने नंबर्स का आपका पेपर रहने वाला है, आपके एनुअल एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होने वाला है, आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, क्या हमें पढ़ना है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी एंड तक बने रहें। चलिए भाई अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमने डाउनलोड किया है आपका गवर्नमेंट जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं बीटीआर के अकॉर्डिंग जो आती हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट से मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है। ऑफिशियल सिलेबस है जहाँ पे हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है फॉर डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच। मतलब सभी ब्रांच के लिए कॉमन रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। थर्ड सेमेस्टर में आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपका डिवाइड होता है। यहाँ पे सभी के लिए आपका कॉमन सिलेबस रहने वाला है सभी ब्रांच के लिए। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं कि हमें सर कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो देखो आपकी जो डिप्लोमा की बुक आती है ना, अभी तक आपने टेंथ में पढ़ा है, नाम से आती है, लेकिन इसके डिप्लोमा में सभी जितनी ब्रांच रहेंगी उनकी जितनी बुक रहेंगी ना, वो सारी बुक आपके कोड के अकॉर्डिंग आएंगे भी। जैसे कि आपका सबसे पहला कोड है 1001। 1001 में आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। मतलब क्या है, यहाँ पे हम अंग्रेजी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आप 10वीं क्लास तक पढ़ के आते हो। बेसिक चीज़ें वही रहती हैं। ये देखो थ्योरी सब्जेक्ट है, मतलब आपको पढ़ाया जाएगा। इसके पर वीक लेक्चर रहेंगे, 2 लेक्चर रहेंगे इसमें। टी का मतलब देखो, एल का मतलब लेक्चर, टी का मतलब ट्यूटोरियल और पी का मतलब होता प्रैक्टिकल। तो इसमें किसी प्रकार का ट्यूटोरियल नहीं हो रहेगा, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल रहेगा। इसके 2 लेक्चर रहेंगे। अब जो ये आपका पेपर रहेगा टोटल 60 मार्क्स का रहेगा। जो एनुअल एग्जाम होगा लास्ट में, जब मेन फाइनल एग्जाम रहेगा, वो 60 मार्क्स का रहेगा। अब 60 मार्क्स में भी डिवाइड होते हैं अभी, ठीक है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहले क्या थे, आपके एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब की बार से और पिछली बार से इसमें आपको क्या कर दिया है, उन ऑब्जेक्टिव को हटा के एक एक नंबर के आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए गए हैं। वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो एक एक नंबर के आपके आने वाले हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं, तो सेकंड नंबर पे आपको 3-3 मार्क्स के 6-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें से आपको करना रहेगा 6 ही क्वेश्चन। कितने करने रहेंगे? 6 क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ये टोटल हो गया 10 मार्क्स, तो ये हो गए, और 6 तिये 18, ये कितने हो गए भी? 18 ये रहे, ठीक है। अब बचे आपके जो 60 मार्क्स में से टोटल जो बचे 32 आपके क्वेश्चंस बचे, क्वेश्चन मार्क्स बचे 32। और 32 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं? आपके 8-8 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको करने रहेंगे 4। कितने करने रहेंगे? 4। तो 8 से कितना हो गया अभी? 32। तो देखो आप टोटल कवर कर सकते हो 18, 32, 18 और 32 आपका हो गया 50, और 10 कितना हो गया? 60। तो इस प्रकार सभी जितनी भी थ्योरी बुक रहेंगे ना, अभी जहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है, ये थ्योरी बुक जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये वाली पे देखो, देखो जितनी भी थ्योरी बुक आपकी लिखी रहेंगी ना, इनमें जितना डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इनका मार्क्स का, वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। कि इसका देखो 60 नंबर का रहेगा, तो 60 नंबर में वही क्वेश्चन, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, और 8-8 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो 60 मार्क्स हो गया इंग्लिश का। उसके बाद देखो आगे बढ़े, इसके लिए देखो 60 जो मार्क्स रहेंगे ना, जो 60 नंबर के मार्क्स के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा भाई। 3 घंटे का आपका एक एग्जाम होगा लास्ट में जब फाइनल होता है। उसके बाद 20 नंबर में क्लास टेस्ट रहेगा। क्लास टेस्ट भाई आपके 2 रहेंगे, वो 10-10 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में होते हैं वही टेस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रहेगा ट्यूटोरियल और असाइनमेंट। देखो ट्यूटोरियल और असाइनमेंट में क्या रहता है, जनरली आपको एक 20 रुपए की, देखो 20 मार्क्स है,
तो 20 रुपए की तो कॉपी बनानी ही पड़ेगी कम से कम, उसमें आपको जो काम दिया जाएगा वो लिख के लेके आना है। तो देखो 60 यहाँ से हो गया, देखो यहाँ पे 60 तो यहाँ पे हो गया था अपना, देखो 60 ये हो गया और 20 ये हो गया और 20 ये हो गया अभी, तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया 100 मार्क्स। कितना हो गया अभी 100। अब 100 के आधार पर जो आपको क्रेडिट मिलेगा वो मिलेगा 2। क्या मिलेगा, 2 मिलेंगे। देखो क्रेडिट क्या होते हैं सर, देखो क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही आपकी जो सीजीपी बनती है वो आपकी इसके ऊपर ही निर्भर करने वाली है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मैंने आपको एक चीज रफ आइडिया दे दिया कि इंग्लिश में आप क्या करोगे, थ्योरी पढ़ोगे जो 60 मार्क्स का पेपर रहेगा, 20 नंबर का उसमें क्लास टेस्ट रहेगा और 20 ये रहेगा ट्यूटोरियल, टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का रहने वाला है। सेम इसी प्रकार ही आप देख सकते हो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इसकी भी थ्योरी रहेगी, लेक्चर रहेंगे 3, इसका ट्यूटोरियल रहेगा एक ट्यूटोरियल रहेगा पर सप्ताह की बात हो रही है। ठीक है, 3 तो लेक्चर लगने वाले हैं और एक ट्यूटोरियल रहेगा। यह भी कितना रहेगा 60 मार्क्स का। सेम उसी प्रकार भी एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन और 3 नंबर के 6 क्वेश्चन और 8 नंबर के 4 क्वेश्चन, वही 20 नंबर का क्लास टेस्ट, 20 का ही आपका ट्यूटोरियल या असाइनमेंट, ये रहेगा 100 मार्क्स का। इसके लिए क्रेडिट जो रहेगा वो रहेगा 4। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें भी सेम क्या रहेगी, थ्योरी रहेगी, 2 लेक्चर, एक ट्यूटोरियल, 60 मार्क्स का रहेगा, 20 नंबर के आपके टेस्ट रहने वाले हैं, 20 मार्क्स के क्या रहेंगे आपके टेस्ट रहेंगे। ठीक है, टोटल कितना हो गया 200। तो सभी में देखो भी, मैथ में इसमें भी क्या रहेगा, थ्योरी से बुक रहेगी 3 2, टोटल जो आपका जो पेपर रहेगा 60 मार्क्स का रहेगा, 20 और टोटल कितना हो गया अभी 100 हो गया। सेम इसी प्रकार आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, इसमें भी थ्योरी रहेगी, 2 लेक्चर रहेंगे, 60 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे का ही समय मिलेगा, 20 और 100 क्रेडिट देख सकते हो, ये वाले क्रेडिट हैं भाई, इनके अकॉर्डिंग आपकी सीजीपी बनने वाली है। उसके बाद देखो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इसमें देखो आपके वही 60 मार्क्स का रहने वाला है। आपका जो मेन एग्जाम रहेगा, देखो 60 मार्क्स आपके ये वाले रहे, 20 और ये रहे 20, ट्यूटोरियल और क्लास टेस्ट ये आपके पास ये हो गया, टोटल कितना हो गया 100 हो गया। तो देखो अभी तक मैंने आपको 6 बुक बताई है भाई, देखो 6 बुक मैंने आपको बताई है। देखो ये वाली 1 2 3 4 5 और 6, इन्हीं के ही आपके जो मेन एग्जाम रहेंगे वो होने वाले हैं। 6 बुक के आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, जो आप लिखे रिटर्न में जो आप दे के आते हो वो एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सी बुक है, इम्पोर्टेंट कौन कौन सी बुक है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो देखो इंग्लिश में इतना थोड़ा आप बेसिक पढ़ के आते हो, वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस काल, जिसे हम टेंस बोलते हैं, मॉडल्स जो बोलते हैं कैन कुड मे माइट, वो सारी चीज़ें इंग्लिश में आएंगी। अप्लाइड फिजिक्स ये भी आप थोड़ा सा बहुत कर लोगे भी, केमिस्ट्री भी आप थोड़ा सा पढ़ के आते हो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट रहता है मैथ। तो जब भी आपकी क्लास होगी आप क्या करना क्या है, मैथ पे बहुत ज़्यादा फोकस देना, मैथ को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। आईटी सिस्टम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो भी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद देखो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है सब्जेक्ट भाई, क्यों, देखो आप देखो मेन क्या है, इंग्लिश आप पढ़ के आते हो, फिजिक्स आप पढ़ के आते हो, केमिस्ट्री थोड़े बहुत पढ़ के आते हो, मैथ भी हल्का फुल्का पढ़ के आते हो, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होती है। लेकिन ये जो बुक है ये वाली एक 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए नई बुक बन जाती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें थोड़ी हाई लेवल पे होती, अपर लेवल पे होती फिजिक्स ही, फिजिक्स का ही थोड़ा वर्जन अच्छा सा होता है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा बैक लगती है, तो भाई मोस्ट जो बैक लगती है ना वो मैथ में लगती है भाई, मेन लगती है मैथ। मैथ के बाद जो नंबर आता है ना, तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो देखो जब भी आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, क्लास लोगे जब भी इसकी, तो आपको करना क्या है, मेन फोकस इन्हीं ही 2 बुकों पे जरूर देना है भाई, और किसी पे इतना फोकस करो ना करो, लेकिन मैथ पे और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। आप जुड़े रहना, अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अभी इनके नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, इनकी क्लासेस कैसे रहेंगी, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आ जाओ अभी 1007, इसमें देखो इसका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल कितने नंबर का रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद तो देखो आपको जो 60 मार्क्स का जो ये वाला जो है, ये जो रहेगा प्रैक्टिकल आपका रहेगा, प्रैक्टिकल जो नंबर रहेंगे,
प्रैक्टिकल जो आपको वाइवा वगैरह होगा, जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक वगैरह जो बनती है, उसके अकॉर्डिंग की मैं अगर बात करूँ, अगर आपका प्रैक्टिकल होगा जो तो रहेगा 40 मार्क्स का, ये रहा। अब जो वाइवा वगैरह होगा, जो आप कॉपी बनाओगे प्रैक्टिकल के लिए, वो कितने मार्क्स का रहेगा? 60। तो टोटल कितना हो गया? 100। टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है। इसी प्रकार फिजिक्स की रहेगी, वही 100 मार्क्स की। इसी प्रकार केमिस्ट्री का भी 100 मार्क्स का रहने वाला है, और आईटी सिस्टम का भी 100 मार्क्स का रहने वाला है। इस जितनी बुक हैं इन सभी का 100-100 मार्क्स का रहने वाला है। एक लास्ट में आता है भी आनंदम। ये आनंदम में कुछ नहीं करना, आनंद ही लेने हैं आपको। ठीक है। उसी के नंबर आपको देंगे भी। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा भी, मतलब जाके आपको थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। ये 100 मार्क्स के। तो देखो, इनमें इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भी, इनमें सभी लगभग पास होते हैं, किसी को फेल नहीं किया जाता, किसी को बैक नहीं लगती है। बस आपको अटेंडेंस देनी है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन तो एग्ज़ाम में आपको जाना ही है। बस आराम से क्लियर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको मेन जो फोकस करना है, इन्हीं ही 6 बुकों पे करना है। ये जो 6 बुक हैं 1006 तक जो थ्योरी बुक हैं, इन पे टोटली आपको फोकस करना है। तो मैंने ये आपको सभी को आइडिया दे दी है, यही आपका सिलेबस कंप्लीट सभी ब्रांच के लिए रहने वाला है। इसी प्रकार के आपके नंबर और मार्क्स डिवाइड होंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी जो सीजीपी होती है वो बनेगी। ठीक है। अब मैं हर एक बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना है, उस सिलेबस को मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश। तो इंग्लिश में देखो, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है वो देखो ध्यान से। सबसे पहले इंग्लिश में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मतलब होता है हमें एक चीज़ को दूसरे से जुड़ाव करना। कम्युनिकेशन बोलना, किसी चीज़ को जोड़ना, वो सारे इसी में आने वाले हैं कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसेस क्या होती है, टाइप क्या होते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड ओवरकमिंग। मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन करने में, किसी भी चीज़ को रखने में, किसी तरीके से बात करने में हमें जो बाधाएं आती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर। तो ये हमें देख लें। इंट्रोडक्शन है बेसिक सा। उसके बाद देखो टेंस आप पढ़ के आते हो भाई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई मैं कि आप अगर इनको एक से दो बार अगर रिवाइज भी कर लोगे, वो नॉर्मली आप आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ के जाते हो, मॉडल आपके हो गए भी, कैन, कुड, मे, माइट, इट मे बी रेन टूडे, इट, आई कैन डू इट। तो ये सारी चीज़ें किस में रहती है? बेसिक ग्रामर में रहती है। उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको लगभग 8 नंबर का यहाँ सवाल बन जाता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन में। ठीक है। उसके बाद देखो लेटर लिखना। भाई आपने लिखे होंगे कोई बीमारी के लिए, और वैसे जो लेटर होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने हैं। ठीक है। जॉब एप्लीकेशन, कहीं पे आप अगर जॉब करोगे तो कैसे एप्लीकेशन दी जाती है, सीवी के बारे में, सीवी को लिखना भी आपको, या अनसीन पैसेज के बारे में आपको यहाँ जानकारी होनी चाहिए। देखो इनमें अगर देखो आपने कोई अगर आराम से पूरी साल में अगर 2 टॉपिक भी अच्छे से कवर कर लिए, मान लेते हैं आपने देखो थोड़ा बहुत टेंस पढ़े होंगे और ये वाला पढ़ा होगा। ठीक है। थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना, नहीं चाहो तो इन दोनों को पढ़ लोगे तो आपका 50% सिलेबस कवर हो गया अभी। कितना परसेंट हो गया? 50%। और हमें पास होने के लिए कितना लेके आना पड़ता? 33% तो लेके आना होता है। ठीक है। तो आराम से इसमें पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 6 महीने में अगर आप इतना भी नहीं पढ़ पाओ तो मतलब ही क्या भाई, फिर पॉलिटेक्निक करने की आवश्यकता है नहीं आपको। इतना तो आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। आराम से सभी लगभग पास हो जाते हैं, किसी को कोई बैक नहीं लगती है। अगर कोई एग्जाम नहीं देगा तो उनको तो बैक लगनी स्वाभाविक बात है। ठीक है। तो इसमें आपको कभी बैक नहीं लगती है। तो ये इंग्लिश का आपका सिलेबस हो गया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स में। देखो फिजिक्स में बेसिक रहेगा सारी चीज़ें, जो आप 10वीं तक पढ़ के आता हो वही चीज़ यहाँ रहने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो भाई यूनिट, मात्रक व विमा, भाई पढ़ के आते हो मात्रक व विमा, जैसे 5 kg। तो केजी ये क्या होता है? मात्रक होता है भाई, यूनिट होती है। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होती हैं। लंबाई को किस में मापते हैं, समय को किस में मापते हैं, बेसिक बेसिक फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। और एक आपके भाई वो होते हैं जो इनको अपने बोलते हैं ना, जैसे कि रेडियन और स्टेरेडियन वाले, वो आपकी यूनिट हो गई। इनके बारे में यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो, बेसिक यूनिट जो आप पढ़ के आते हो। ठीक है। उसके बाद आएगा फोर्स, वर्क, एनर्जी। मतलब बल, कार्य और ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा आपकी कहलाती होगी। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को हम बोलते हैं शक्ति, पावर बोलते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ोगे आराम से।
ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, इसके बारे में सारी चीज़ें, वर्क वर्क और फोर्स और उसके बारे में आप पढ़ोगे भी, कार्य के बारे में इसमें पढ़ोगे। उसके बाद आ जाओ अभी तीसरा चैप्टर में आप पढ़ोगे वेव मोशन, तरंग। आपने दो प्रकार की तरंग पढ़ी होंगी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। मतलब क्या है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे आपने पढ़ी होंगी, वही इसमें आने वाली है। वेव वेलोसिटी, तरंग तरंग गति की इसमें आप पढ़ोगे। रेजोनेंस के बारे में पढ़ोगे, सुपरपोजिशन वेव, जो सुपरपोजिशन जो आपकी थ्योरम्स होती है उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ोगे, सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, वो मैटर नहीं भाई जो आप बोलते हो ना मैटर हो गया, वो मैटर नहीं भाई। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। अब पदार्थ में इसके क्या क्या गुण होते हैं, इलास्टिसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, एंगल ऑफ कांस्टेंट हो गया, आपका सरफेस टेंशन हो गया, ये सब के बारे में आप इस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। देखो इनको मैं डिटेल में करवाने जाऊंगा कोई मतलब नहीं बनता भाई, मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, वरना फिर 2-2.5 घंटे की आपकी क्लास बन जाएगी, एक बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा। मैं तो आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब आपकी क्लास आपके स्टार्ट होंगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे कितना हमें कवर करना है। उसके बाद देखो हीट एंड थर्मोमेट्री हमें पढ़ना है, मतलब तापमान के बारे में पढ़ना है। और फिर हम क्या करते हैं भी, हीट को ट्रांसफ़र करने की विधि हम पढ़ते हैं, जैसे चालन हो गया, संवहन होगा, विकिरण हो गया, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जैसे आप समझ सकते हो, मान लो ये रोड है, आपने पानी पानी गर्म इसको रोड को गर्म किया, इधर से गर्म करोगे तो ऑटोमेटिक एक समय बाद इधर से वो गर्म हो जाएगी। तो इस वाली विधि को हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा रूम में हम जब अगरबत्ती जलाते हैं तो धुआं चारों तरफ फैल जाती है, तो वो कौन सी होती है, सूर्य का जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी तक आता है, वो कौन सी विधि है। तो इन्हीं विधियों के बारे में हम इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स का आपका सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं भी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर कार्बन केमिस्ट्री, इसमें आप पढ़ोगे IUPAC नेम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। जो अपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसके बारे में आप पढ़ोगे। IUPAC पढ़ोगे आप, IUPAC नाम लिखना, मैथ हैथ प्रो ब्यूट पैंट हेक्स, जो आपके नाम होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स आप लगाते हो, वो सब चीज़ें इस वाले में पढ़ने वाले हो। एटोमेट एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी हो गई, केमिकल बॉन्डिंग आप इसमें पढ़ोगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई, जो आपका जो एटम बना होता है वो किस किस से बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की किसने करी, न्यूट्रॉन की किसने करी। इसमें जो इसके सिद्धांत आए, बोर का नियम आया था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपका आया था अभी, तरबूज वाला जो मॉडल आया था, सोने की पन्नी वाला मॉडल आया था, उनके बारे में आप थोड़ी जानकारी इसमें लोगे, जो आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ के आते हो। क्वांटम संख्याएं होंगी, आप वो सिद्धांत हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन भरने, जैसे अपन भरते हैं ना अभी पहले कक्षा में, SPDF, वो सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ने वाले हो। उसके बाद आप बॉन्डिंग पढ़ोगे भाई, बॉन्डिंग आपकी आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन जो बॉन्ड हो गया, इसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी लोगे। ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सिविल में हो चाहे इलेक्ट्रिकल वाले में, आपको इनके बारे में आगे जाके आपको अच्छे से थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, वहाँ काम आता है। उसके बाद अगला आपका चैप्टर हो जाएगा केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। आप बोलते हैं भाई ईंधन व स्नेहक, ईंधन व स्नेहक, लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्नेहक। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे भी SCV क्या होती है, LCV, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ये इनके बारे में पढ़ोगे। कम्बिशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल जलता कैसे है, जब जलता है तो क्या क्या निकलती है उसमें, धुआं निकलती है, कार्बन आपका निकलता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद आ जाएगी फ्यूल की रेटिंग, फ्यूल की रेटिंग, ऑक्टेन संख्या व सीटेन संख्या। तो देखो सीटेन को ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा सा मैं ऐसे रफली आइडिया दे रहा हूँ भी। सीटेन भी सीटी कब बजती है, ऐसे मान लो जब डीजे बजता है ना, डीजे जब बजता है तो क्या बजती है, सीटी। तो सीटेन नंबर, डीजे डीजे जब बजेगा तो सीटी बजेगी भाई, डीजे बजेगा सीटी, मतलब डीजल, डीजे से डीजल, मतलब डीजल की जो रेटिंग बताएगी, डीजल की रेटिंग बताने वाली संख्या आपकी हो जाएगी भाई सीटेन संख्या। ऑक्टेन भाई देखो हम क्या बोलते हैं, पेट्रोल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं भाई, तो हम बोलते हैं ओ भाई पेट्रोल के भाव बढ़ गए, ओ से देखो, ओ से ओ भाई पेट्रोल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ओ से ऑक्टेन। मतलब क्या, पेट्रोल की जो रेटिंग बताएगी, पेट्रोल की जो रेटिंग बताएगी वो क्या रहेगी, ऑक्टेन संख्या। और जो डीजल, डीजल मतलब डीजे जब बजेगा सिटी बजेगी, तो डीजल से डीजल की रेटिंग जो बताएगी सीटेन संख्या। ठीक है, ये आप पढ़ोगे भी जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। सिंथेटिक
पेट्रोल हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, आप इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ये इस थर्ड चैप्टर में आप पढ़ोगे। फोर्थ चैप्टर आपका आ जाएगा पॉलीमर। पॉलीमर जामर भाई, मतलब बहुत सारे नहीं बोलते जामर भाई, ठीक है, ऐसे ही क्या रहेगा पॉलीमर। पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है जिसे हम बोलते हैं बहुलक, क्या बोलते हैं, बहुलक आप बोलते हो हिंदी में। ठीक है, प्रॉपर्टी, यूज, पॉलीथीन कैसे बनती है, पीवीसी के बारे में, टेफलॉन के बारे में, पान के बारे में, नायलॉन के बारे में, बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट जो आप देखते हो बर्तनों के जो हत्थे होते हैं, जो गर्म पानी वगैरह करते हैं, उनके जो बने होते हैं वो बेकेलाइट के ही बने होते हैं। ठीक है, रबड़ के बारे में आप पढ़ोगे, रबड़, नेचुरल रबड़, वल्कनाइज रबड़, सिंथेटिक रबड़, ब्यूना एन व ब्यूना एस, नियोफ्रीन के बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर जो रहेगा ना, न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल। कंडक्टर तो होता है लेकिन सुपरमैन की तरह काम करता है, तो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर। ऑप्टिकल फाइबर, अगर आपको लंबी दूरी तक सिग्नल को भेजना है तो आप ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं। फुल रिन आपका हो गया अभी, इनके बारे में आप जानकारी लोगे। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, तो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसके आपके नोट्स वगैरह कहाँ कहाँ मिलेंगे भी ना, तो आप बने रहो लास्ट तक। उसके बाद आ जाओ भाई मैथ। ठीक है, मैथ में आपका सबसे इम्पोर्टेंट बुक है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आप। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो डिग्री क्या होती है, ग्रेड क्या होते हैं, रेडियन क्या, और डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री, वो करना आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, रेशियो ऑफ मल्टीप्लाई एंगल 2a टू 3a, टी रेशियो। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की मैं ऐसे करूँगा अभी, ट्रिग्नोमेट्री कुछ दिनों में क्लास होने वाली, आगे मैं बताऊँगा अभी, तो वहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, फिर डिफरेंशियल कैलकुलेशन भाई, डिफरेंशिएशन हम किसे अवकलन जिसे आप बोलते हो, वो आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में। उसके बाद आपके आ गया अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब वही वही आयोटा वाले, जो आप बोलते हो 3+4, वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न वियोजन, इसमें आप पढ़ोगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये वाला भी, इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़ोगे लास्ट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बायनोमियल थ्योरम, ये आप पढ़ोगे भी। जैसे कि इसमें ऐसा ऐसा हो जाता है कि वो फॉर्मूला लग जाता है NCR वाला, NCR। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका मैथ का सिलेबस है। मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ अभी, कितना कैसे कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसकी भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसी चैनल पे होगी। और तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे पहला ही जब चैप्टर क्लास होगी तो आपको अच्छी सारी डिटेल मिल जाएगी भी कि इसमें कौन कौन से में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अब आ जाओ भाई आपका जो एक और बुक थी, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, जो मेनली क्या है, कंप्यूटर बेस्ड। अगर आपने RSCIT भी कर रखी होगी, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, आप आराम से इसको कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है भाई, चलो देखो तो भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या क्या होता है वो सब। उसके भी टाइप ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम, इसके बारे में आप पढ़ोगे। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन असेंबलिंग ऑफ हाई लेवल, इसके बारे में आप पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे आप कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, पेरीफेरल डिवाइस क्या होते हैं, रैम रोम का आपने सुना होगा। तो फ़ोन लेके आते हो सबसे पहले आप यही देखते हो भी कि रैम कितनी है, रोम कितनी है, वही बेसिक चीज़। CPU क्या होता है, स्टोरेज डिवाइड हो गया भी, स्टोरेज डिवाइस हो गया, HDD हो गया, SSD हो गया, पेन ड्राइव जो आप लगाते हो, प्रिंटर के बारे में, स्कैनर के बारे में, वेब कैमरा, ब्रोडेड रीडर के बारे में, और प्रोजेक्टर के बारे में इसमें आप पढ़ोगे। ब्रोकोड रीडर और प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक चीज़ें हैं, आपको आराम से हो जाएंगी। पोर्ट एंड इंटरफेस, इसके USB जो होती है आपने सुना होगा, वायरलेस कनेक्शन हो गए। ठीक है, इनके बारे में आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये बेसिक चीज़ें आपकी होनी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ भाई ऑपरेशन सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेशन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, बैच टाइमिंग, रियल टाइमिंग, मोबाइल OS, ये सब के बारे में, विंडो वगैरह के बारे में इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। ठीक है, उसके बाद जो चौथा चैप्टर रहेगा उसमें आप वेब एड्रेस, URL, IP एड्रेस, आपने सुने होंगे, ईमेल वगैरह कैसे बनती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके बारे में आप पढ़ोगे, बेसिक जानकारी आप लोगे, URL क्या होता है, इनके बारे में। उसके बाद आ जाएगा अभी आपका
कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक है, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई, उसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। उसमें आप पढ़ोगे वायरस क्या होते हैं, एंटीवायरस क्या होते हैं, और सिक्योरिटी सिस्टम कैसे कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, उनके बारे में इस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो आपने अगर बेसिक से थोड़ा बहुत भी अगर जिसको कंप्यूटर आता होगा वो आराम से इसको कवर कर लेगा। तो ये वाली बुक आपके लिए थोड़ी सी नई रहने वाली है अभी, है ना। एफ ट्रिपल ई, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा आप उसमें पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। क्या क्या रहेंगे, एक्टिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव क्या होते हैं, जो खुद काम करते हैं। पैसिव क्या होता है, जो दूसरों से काम करवाते हैं, ऐसे याद रख लो। सबसे पहले आप पढ़ोगे रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, अभी वो रजिस्टर नहीं जो दुकान में मिल जाए 10 रुपए का, 20 रुपए का, वो रजिस्टर नहीं, रजिस्टर अलग आता है। आप अच्छे से उसके बारे में पढ़ोगे। कैपेसिटर जो आपने पंखे वगैरह में देखे होंगे भी, ठीक है। एक इंडक्टर हो गया। फिर इनके टाइप भी हम पढ़ेंगे, बेसिक जानकारी लेंगे। मल्टीमीटर आपने देखा होगा भी, CRO हो गया, उसका फंक्शन जनरेटर हो गया। तो बेसिक जानकारी हम इसमें लेंगे रजिस्टर वगैरह के। धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम रजिस्टेंस बोलते हैं, वो चीज़ें भी वो रजिस्टर होता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी रजिस्टर कहलाती है। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, डिस्चार्ज करता है। इंडक्टर भी सेम उसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अभी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बेसिक एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो सबसे पहले आप पढ़ोगे सेमी कंडक्टर से। देखो 3 प्रकार के मटेरियल, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं बीच के वाले में। सेमी कंडक्टर का मतलब क्या होता है, आधा चालक, आधा चालक में, ठीक, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब ये 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे जनरली, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। उसके बाद इनमें क्या करेंगे, जो सेमी कंडक्टर रहेंगे उसमें हम मिलाएंगे अशुद्धि। सर अशुद्धि क्यों मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाना तो गलत बात है, लेकिन हम देखेंगे भी अशुद्धि मिलाने से ये और भी अच्छे तरीके से काम करने लग जाएंगे भी। देखते हैं वहाँ पे आपको पता लगेगा कि हम अशुद्धि क्यों मिलाते हैं। डोपिंग का मतलब क्या होता है, अशुद्धि होती है एक प्रकार से। अब ये भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, अशुद्ध अर्धचालक और शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। फिर आगे जाके क्या होगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे रहेगी भाई आपके जो शुद्ध अर्धचालक हैं और अशुद्ध अर्धचालक है उनकी। अब देखो जब अशुद्धि मिलाएंगे तो 2 प्रकार से मिलाएंगे भाई, 5वें वर्ग की और तीसरे वर्ग की। तो उसके अकॉर्डिंग एक को नाम दे देंगे पी, एक को नाम दे देंगे एन। अब ये आपस में क्या करेंगे, इन दोनों अशुद्धियों को हम फिर जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा पी एन। क्या बन जाएगा, पी एन। क्या बन जाएगा, पी एन। बस नाम इसका पड़ जाएगा, पी एन जंक्शन पड़ जाएगा। उसी के बारे में अगला टॉपिक आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसी में 2 टर्मिनल निकाल दें तो ये बन जाएगा पी एन जंक्शन डायोड। क्या बन जाएगा, पी एन जंक्शन डायोड। ये 2 तरीके से काम करेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स। हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिनीति और इसको बोलते हैं पश्चिम अभिनीति। ये 2 तरीके से काम करने वाला है। उसके बाद देखो अगर मैं क्या करूँ, पी लूँ, ये पी क्या होता है, अभी थोड़ा सोचना नहीं है। पी एन और पी, 3 मैंने अशुद्धि मिला दी, ये रही भाई, ठीक है। 3 प्रकार की मैंने लेयर ले ली, तो ये देखो यहाँ से बन जाएंगे 3 टर्मिनल। 3 टांग अगर आपको दिख जाए ना तो ये बन जाएगा ट्रांजिस्टर। 2 टांग दिख रही है डी से डबल, तो क्या बन जाएगा, डायोड। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। या पढ़ोगे उसको बोल देंगे 3 टांग बनते ही बीजेटी, मतलब ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ये भी 2 प्रकार के रहेंगे। सारी चीज़ें हम देखने वाले जब क्लास इसकी होंगी। उसके बाद आ जाएगा बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा में क्या पढ़ने वाले हैं, गेट। भाई गेट वो नहीं है अपने जो घरों में लगे होते हैं, वो गेट नहीं होते, ये होते लॉजिक गेट। ये काफ़ी प्रकार के होते हैं, नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नोर, एक्स और एक्स नोर। ये बेसिक्स है। उसके बाद देखो बाइनरी नंबर सिस्टम, जिस 0 और 1 होता है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही होते हैं। ये आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, मैं इतना कह रहा हूँ 10 से 20 नंबर तो यही ले जाएगा, इंपॉर्टेंट रहता है अभी, ठीक है। आगे मैं जब क्लास लूँगा तो भी आपको सब सारी जानकारी दी जाएगी कितने कितने मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ पे आप पढ़ोगे ईएमएफ क्या होता है, करंट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर जिसे हम बोलते हैं, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, ओम का नियम हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस, रजिस्टेंस को हम जोड़ते कैसे हैं, वो सारी जानकारी हम इस वाले चैप्टर में लेने वाले हैं। उसके बाद आ जाएगा एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक रहेगा एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट, दोनों में समानताएं क्या होती हैं। ये चैप्टर आपका 3rd रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कि सर जो हमारी करंट होती है एसी,
भाई घर में एसी आते हैं ना, कुछ ऐसी वेव फॉर्म होती है, तो इसके बारे में पूरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे साइकिल क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, कि अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं उनमें ध्यान ध्यान से देखा अभी क्या लिखा रहेगा, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज क्या होता है, यही फ्रीक्वेंसी होती है भी, है ना, याद रखना। उसके बाद आ गया टाइम पीरियड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल कितना होता है, आयाम कितना होता है, कोणीय आवर्ती क्या होती है, आरएमएस वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान मतलब रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, इसे बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। ये चीज़ें आपकी होंगी। उसके बाद इसी में एक टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मर भी। क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मर, जो घर के बाहर एक डीपीसी डब्बा सा लगा होता है ना, ट्रांसफॉर्मर, उसका काम क्या होता है, वो हम सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। वो करंट को कम करता है, वोल्टेज कम करता है, पावर कम करता है, ये क्या करता है, सारी जानकारी हम इस वाले चैप्टर में लेने वाले हैं। ठीक है, इसमें बेसिक सा ही रहेगा, ज़्यादा डीप नहीं है आपका, तो थोड़ा सा ओवरव्यू ही दिया गया है। तो देखो 6 की 6 बुकें मैंने आपको बता दी थी, तो लगभग आपका इस पूरा सिलेबस मैंने ख़त्म करवा दिया। तो थोड़ा सा एक रफ़ आइडिया दिया है भी कैसे कैसे आपको कितने कितना पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ अभी कि हमें पढ़ना कैसे है, इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, इसकी क्लासेस सर होंगी या नहीं होंगी, तो मैं हर एक के बारे में जानकारी आपको देता हूँ। तो देखो इस वाले चैनल पर आपको इस वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो आपको सभी लोगों को उस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है अभी, सभी को। तो उसी में आपके क्या मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इसकी क्लासेस होने वाली हैं अभी। अभी क्या करने वाले हैं, अभी थोड़े दिनों में ही, कल या परसों में, 1 या 2 दिन में यहाँ पे मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी अभी। ठीक है, तो आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेंगी, केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, और आपकी जो F ट्रिपल ई है इनकी भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो तीनों की क्लास स्टार्ट हो जाएंगे फिर कुछ दिनों में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उस वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाना, उसी में आपको पूरी जितनी भी क्लास होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। उसी के अंदर ही उसके नोट्स, भाई मैथ के नोट्स कैसे रहेंगे, हर एक जितनी भी क्लास होंगी उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, F ट्रिपल ई के आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। अभी अब मैं क्या कर सकता हूँ, अभी आप कर लेना, अगर आपको अभी तो क्लास स्टार्ट हुई नहीं हुई अभी मैथ की और उनकी केमिस्ट्री की, अभी आप क्या कर सकते हो, F ट्रिपल ई है जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी भी। आपको करना क्या है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको सबसे नीचे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे लिखा होगा न्यू सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से एक आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसमें 4 से 5 क्लास हैं लगभग, आपकी F ट्रिपल ई उसमें कवर करवा रखी है। तो आप सभी उस वाली क्लास को ज़रूर देख लें, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर हो गया, AC सर्किट हो गया, DC सर्किट आपका हो गया, इनमें सबके बारे में पढ़ा रखा है अभी। तो लगभग ये कंप्लीट मैंने करवा रखी है, आप सभी जाके क्लास ले लें भी। रही भाई केमिस्ट्री की जो मैंने क्लास ले रखी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास थी। ठीक है, तो वो आपको नहीं देखनी है, अभी उसकी लेटेस्ट क्लास आपकी होंगी। अगर आप सभी ने अगर आप सभी ने कहा कि सर क्लास ले लो, ज़रूर लेंगे भी, है ना। ठीक है, उसके बाद आपको इंग्लिश की भी क्लास है इसी चैनल पे। जब आप जाओगे तो नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश की क्लास के नाम से ही रहेगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हो, 3 से 4 क्लास आपको मिल जाएंगी, मैथ की क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो मैंने आपको सारा आइडिया दे दिया है, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएं भी, इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है। अगर आपको ये जो मैं आपको ये वाला सिलेबस आपको बता रहा हूँ इसकी PDF चाहिए, तो भी आपको वहीं उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी भी। फिर भी आपका कोई किसी प्रकार का भी छोटा डाउट हो तो आप इससे संपर्क कर लेना, मेरे नंबर है भी, इनमें आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना, या फिर आपके जो भी आपका डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो, 7891375962। जो भी आपको जानकारी चाहिए आप ले सकते हो अभी। वैसे सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपका कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अभी। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, आपको सबसे पहले किसकी क्लास चाहिए, कौन सा सिलेबस अपन स्टार्ट करें, आप सभी एक बार जानकारी दे दें। उसी के अकॉर्डिंग जैसा आप कहोगे वैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भी आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी,
वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लगभग लोगों को सिलेबस की जानकारी नहीं रहती है, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, कैसे कितना कैसे हमारे पेपर होने वाले हैं। तो मैंने पूरा सारी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी। फिर भी अगर कोई का डाउट रह जाए तो आप सभी इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, भी मैं कोशिश करूँगा उन सभी आपके डाउट को सोल्व करने की, रिप्लाई देने की। ठीक है, तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली होंगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो जो भी आपको बुक स्टार्ट करवानी है, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, एफ ट्रिपल ही हो, तो सभी की लगभग क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। भाई आप बता देना भाई सबसे पहले किसकी क्लास हम स्टार्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को